प्रिय छात्र, स्वागत है आप सभी को एसके जीके जीएस क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन शास्त्र के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे कई एग्जामों में ये सभी क्वेश्चन को कई बार रिपीट किए गए हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलते रहेंगे। तो अपना स्कोर हमें जरूर बताइएगा कि 100 प्रश्नों में से आप अपना कितना क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑक्सीजन नहीं है? तो जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अवक्षेपण में जो होता है ऑक्सीजन नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो होता है उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो संक्षारण जो होता है वह एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अगर ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग जो है उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? यानी कौन सी अभिक्रियाओं का जो युग्म होता है वो हमेशा साथ साथ रहता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा उदासीनीकरण और विस्थापन की जो अभिक्रिया होती है वो हमेशा साथ साथ होती है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह अभिक्रिया जो होता है एक प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो कंटिन्यू इसे आप वॉच कर लीजिएगा ताकि 100 क्वेश्चन में आप कितना आंसर को क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता था, आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न से। अगला प्रश्न है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? यानी किसी भी कोई भी अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो पदार्थ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग जो है अभिकारक कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो श्वसन जो होता है एक प्रकार का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परवल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या है? तो उसका जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को जो जल में घोलने के बाद जो है OH आयन मुक्त होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो दही में जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी अम्ल के मुख्य रूप से एक परमाणु अवशय मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है, तो कौन से हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जिनके स्वाद खट्टा होते हैं और जो नील निटमस के घोल को लाल बना देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे जो हम लोग अम्ल कहते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? तो जल में घुलनशील जो भस्म होते हैं उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्रबल अम्लीय है? तो कौन सा जो है सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय होते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा pH 0 जो होता है सबसे ज्यादा प्रबल अम्लीय होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लिटमस रंजक बैंगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, कहाँ से निकाला जाता है? तो यह जो है लाइकेन से निकाला जाता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो इसमें जो है
विरंजक चूर्ण चूर्ण जो है बनता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हल्दी, लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? तो यह जो है प्राकृतिक सूचक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन सी औषधि का उपयोग होता है? इसमें जो है एंटीसेड का औषधि का उपयोग होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ऑक्सीकरण नहीं है? तो कौन से जो होते हैं ऑक्सीकरण नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा अवक्षेपण जो होता है, एक प्रकार का ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? तो जो प्राकृतिक गैस का दहन होता है वो एक प्रकार का जो है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा है? तो इस परत का रंग जो होता है एक प्रकार का काला रंग होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह जो है ऊष्माक्षेपी का उदाहरण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग होता है? तो लगभग जो है यह 14 होता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, किस उदासीन विलयन का पीएच मान है? यानी किसी उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? तो वह जो है 7 होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहने के लिए एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन की जानकारी आपको हमेशा हमारे द्वारा मिलती रहेगी। अगर कोई क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लग रहा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा, उसे हम सुधारने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे। हालांकि कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमें बहुत ही एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होगा। आपको हमारे द्वारा बहुत अच्छी प्रोवाइड क्वेश्चन और आंसर का प्रोवाइड किया जाएगा। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, दांत का मसूड़ा किस पदार्थ का बना है जो काफी कठोर है? यह जो है कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जिसके कारण जो है बहुत ज्यादा मजबूत होता है, यानी कठोर होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इमली में कौन सा अम्ल है? तो इमली में जो होता है टाइट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो उपचयन अपचयन अभिक्रिया को जो है हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दानेदार जस्ता पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर कौन सा गैस उत्सर्जित होता है? इसमें जो है हाइड्रोजन गैस जो है उत्सर्जित होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में पौधे CO2 और जल से अपना भोजन ग्लूकोज तैयार करते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यहाँ पे जो है CO2 नीचे 2 होगा दोस्तों, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। तो यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह जो अभिक्रिया होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा होती है। तो जिंक तथा लेड जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अंगूर का किण्वन करना एक क्या है? तो अंगूर का जो किण्वन होता है एक प्रकार का जो है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो कौन से प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्वेत चमगादड़ का जो होता है, चमकदार का जो होता है लौह उत्सर्जित होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो कौन से जो है विजातीय यौगिक होते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होते हैं एक प्रकार का विजातीय यौगिक होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नींबू के रस रस का पीएच मान लगभग होता है, तो नींबू का रस का पीएच मान जो होता है वो 2.2 होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी होता है, तो इसमें जो है बेकिंग सोडा का उपचारी करना सबसे ज्यादा लाभकारी होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुंह साफ करने के लिए किस प्रकार के मंजन का व्यवहार करना चाहिए जिससे कि दंत क्षय रोग रोका जा सके, तो कौन से मंजन का व्यवहार का उपयोग करना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु विद्युत का सुचालक है, तो विद्युत का सुचालक जो होता है कौन सा अधातु होते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ग्रेफाइट हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, सॉरी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को जो है चाकू से भी काटा जा सकता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जस्ता के अयस्क हैं, तो जस्ता के अयस्क जो होते हैं वो जो है जिंक ब्लेड होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एल्यूमिना का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस जमा होती है, तो इसमें जो है ऑक्सीजन गैस जमा हो जाता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इस्पात में कितना प्रतिशत कार्बन है, तो इस्पात में जो है 2% कार्बन उपस्थित होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु है जो अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, तो कौन से धातु जो है वो अधिक ताप पर जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा सोना धातु जो होता है अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं कर पाता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है, तो कौन से धातु को जो है जल में डालने के बाद तैरने लगता है, तो कैल्शियम धातु को जो है जल में अगर डालने पर वो तैरने लगता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक धातु के टुकड़े से पतले तार खींचे जा सकते हैं, यह धातु के किस गुण धर्म के लिए उत्तरदायी है, तो यह जो है तन्यता के लिए उत्तरदायी है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु चमकीला चमकीला है, कौन से धातु जो है अधातु, सॉरी दोस्तों, अधातु यहाँ पे कौन से अधातु जो है वो चमकीला है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा ब्रोमीन जो अधातु होते हैं वो चमकीले धातु अधातु होते हैं, अधातु अधातु अधातु, इसे आप ध्यान से देखिएगा, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, धातु के बर्तन में खाना बनाया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का जो है एक प्रकार का सुचालक होता है जिसके लिए जो है धातु के बर्तन में खाना बनाया जा सकता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है, तो कौन से धातु जो होते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करती है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पोटेशियम जो अभी होती है धातु वो जल के साथ भी अभिक्रिया करती है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आयनिक यौगिक के गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, तो उच्च होता है या निम्न होता है या सामान्य होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आयनिक यौगिक के जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम के दहन से जो उत्पादक बनते हैं वह क्या कहलाते हैं, तो वह जो है क्षारीय होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोडियम लिथियम कैल्शियम और निकेल में से किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोडियम धातु को जो है चाकू से भी काटा जा सकता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है, तो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है वो एक प्रकार का 22 कैरेट का होता है, हालांकि जो सोना होता है वो प्रॉपरली जो है 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने के लिए इसे कम कैरेट का सोना का उपयोग करते हैं, इसमें मिलावट का उपयोग करते हैं क्योंकि जो है इसमें तन्यता अधिक होने के कारण ये फैल जाता है, इसलिए 24 कैरेट का सोना का आभूषण बनाया जाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा।
अगला प्रश्न है, सिल्वर तथा कॉपर उष्मा के जो है क्या होते हैं? तो उष्मा का जो होते हैं सबसे अच्छा चालक होते हैं। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाई जाती है? तो कौन से धातु जो है वो द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, मरकरी धातु जो होते हैं वो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो कौन से धातु को जो है केरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो सोडियम धातु को जो है केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि विस्फोट ना करे। सोडियम धातु को अगर पानी में डालेंगे तो यह जो है विस्फोट होने लगता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अधातु पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो कौन से अधातु को जो है पानी में डुबा कर रखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, श्वेत फास्फोरस को जो है यह जो है पानी में डुबा के रखा जाता है। यह एक प्रकार का अधातु होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु तार के रूप में उपलब्ध है? तो कौन से धातु जो है वो तार के रूप में उपलब्ध है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा, कॉपर जो होते हैं वो तार के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातुएं निम्नांकित में से कौन है? तो कौन से धातु जो है वो भूपट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एजी यानी अल्मुनियम। सॉरी, यहाँ पे अल्मुनियम होना चाहिए। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अल्मुनियम धातु जो होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था में भूपट्टी पे पाए जाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, अल्मुनियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अधातु है? तो कौन जो है अधातु है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होते हैं एक प्रकार का अधातु है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम लोग कांसा कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? तो कौन से जो अधातु होते हैं वो कमरे के ताप पर द्रव्य होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ब्रोमीन अधातु जो होते हैं वो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं? तो सीसा और टीन के मिश्र धातु को जो है शोल्डर कहते हैं। तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? जिसका जो है हीरा जो है सबसे ज्यादा अधिक कठोर कठोर जो है होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें जो है कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, सिलिका क्या है? तो सिलिका जो है एक प्रकार का उपधातु होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धातुओं को पीटकर पत्थर बनाना आसान है, यह धातु के किस गुणधर्म को बतलाता है? तो यह जो है आधात आधातवर्धता को बताता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, अगर किसी मिश्र धातु में एक अधातु पारद है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है हम लोग अमलगम कहते हैं। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? तो कौन से गुण जो है कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जल में विलेयता जो होता है कार्बनिक यौगिक से प्रायः नहीं होता है। तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विद्युत का सुचालक है? तो निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेफाइट जो होता है विद्युत का भी सुचालक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्बन के अपरूप है? तो कार्बन के कौन से जो है अपरूप है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा, हीरा भी अपरूप होता है, फ्लोरीन भी अपरूप होता है और ग्रेफाइट भी उपरूप होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त होता है? तो अल्कोहल पेय के लिए जो उपयुक्त होता है तो वो इथेनॉल उपयुक्त होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
कार्बन क्या है? तो कार्बन जो है एक प्रकार का अधातु है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक है, क्लोरोफॉर्म का जो क्वथनांक होता है वो कितना होता है? तो वह जो है 334 के होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, साबुन द्वारा सफाई का काम अच्छी तरह होता है, तो यह जो है किसके कारण होता है? तो इसमें जो है मृदु जल में सबसे ज्यादा सफाई का काम अच्छी तरह से होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जल में अम्लीय है? तो जल में जो अम्लीय होते हैं तो यह जो है इथाइल होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं? तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के अपरूप होते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम बताएं जिसमें इथेनॉल बना है। तो कौन से कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें इथेनॉल बने होते हैं? तो वो जो है इथेन में बने होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, पेंसिल बनाने में कार्बन के किस अपरूप का उपयोग किया जाता है? तो पेंसिल बनाने के लिए किस कार्बन का उपयोग होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट का अपरूप का उपयोग होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो रबर जो है निम्न में से अगर किसका बहुलक है पूछ दिया जाए तो आइसोप्रीम का बहुलक होता है रबर, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ऊष्मा और विद्युत का सुचालक जो होता है वह जो है ग्रेफाइट होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, तेल लगा कागज होता है, तो तेल लगा कागज जो है एक प्रकार का अपारदर्शी होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो इसे जो है हम लोग तत्व कहते हैं, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो वह जो है यौगिक कहलाता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता क्या है, क्या बनता है? तो यह जो है अगर मिश्रण बनाएगा तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह जो है उपधातु कहलाते हैं, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से धातु होते होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? यानी कौन से धातु होते हुए भी अगर विद्युत का कुचालक है तो कौन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा लेड इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधातु की धातुए चमक पाई जाती है? तो कौन से अधातु की धातुए चमक पाई जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा आयोडीन और ग्रेफाइट जो होते हैं अधातुओं की धातुए चमक पाई जाती है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक है? इसमें जो है अमोनिया जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? तो इसमें जो है मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, वायु क्या है? तो वायु जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है, तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील क्या है? तो स्टेनलेस स्टील जो होता है एक प्रकार का मिश्रण होता है, तो डी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो कौन से जो है ना तो तत्व है और ना ही यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा वायु जो होते हैं ना तो तत्व होते हैं और ना ही यौगिक होते हैं, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ का जो चतुर्थ अवस्था होता है वह जो है प्लाज्मा होता है, तो ए इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो कौन से जो है एक प्रकार का यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा रेत जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है, तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
विरंजन चूर्ण क्या है? तो विरंजन चूर्ण जो होता है एक प्रकार का यौगिक होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा। अगला प्रश्न है, बारूद होता है तो बारूद जो है एक प्रकार का मिश्रण होता है। तो बी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो यह जो है कनाद के द्वारा कहा गया था। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोयला क्या है? तो कोयला जो है एक प्रकार का तत्व होता है। तो सी इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। और यहीं से हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको 100 क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से प्रोवाइड किया गया होगा हमारे जरिए से। तो इसी तरह हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए और नए होंगे तो एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कंटिन्यू हमारे वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।